को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। और बाबा साहब की एक कोटेशन याद आती है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रविदास, कबीर, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योतिबा राव। म्यूजिक बंद करें प्लीज। कि रविदास, कबीर, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योतिबा राव, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो शेख फातिमा झलकारी, वो शेख फातिमा झलकारी, माँ रमा सावित्री अपनी है। वो शेख फातिमा झलकारी, माँ रमा सावित्री अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ, बहुजन को ख्याति अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ, बहुजन को ख्याति अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। और अगली पंक्ति पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। जो हमें सुनाया गया वो एक लाइन याद आ रही है कि कहानी है कुछ और, बताई कुछ और जा रही है, इतिहास है कुछ और, सुनाई कुछ और जा रही है। तो मैं पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है, पर चंद्रगुप्त सा वीर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। पर चंद्रगुप्त सा वीर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। था जिससे सिकंदर हार गया, था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। और जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। और इस कविता की आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप मेरी कविता बहुत डूब के सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इतना भी डूब के ना सुने कि मेरी कविता ही डूब जाए। ठीक, मैं पढ़ती हूँ कि दानी हर्षवर्धन सा जग में, कि दानी हर्षवर्धन सा जग में, शायद कोई ज्यादा ना होगा। दानी हर्षवर्धन सा जग में, शायद कोई ज्यादा ना होगा। अब हेन सांग सा भिक्षु भी लगता है पैदा ना होगा। अब वेन सांग सा भिक्षु भी लगता है पैदा ना होगा। और एक ऐसे वीर के लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सब सुनेंगे। उस कलिंग विजय करने वाले, उस कलिंग विजय करने वाले, अशोक की थाती अपनी है। उस कलिंग विजय करने वाले, अशोक की थाती अपनी है। जिसके बलबूते विश्व गुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जिसके बलबूते विश्व गुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। तो दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाना चाहती हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते, अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। आप बस कल्पना करिएगा एक बार मेरी कविताओं से, आप तक पहुँचती हूँ चार चार पंक्तियों से, छोटी छोटी पंक्तियों से पहुँचती हूँ मैं। कि भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती। आप सोचो जरा, दलितों की क्या स्थिति होती, महिलाओं की क्या होती। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती। संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता। जो कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए,
कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरे दोहराई जाएगी।